गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे CC3 करिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल सब्जेक्ट का क्वेश्चन नंबर 5, जिसका कि आप लोगों को काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। तो फाइनली आज हम क्वेश्चन नंबर 5 पर 5 के आंसर के नोट्स आपको शो कर ही रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, बीएड की पाठ्यचर्या का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो इसका आंसर है बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन की पाठ्यचर्या का उद्देश्य भावी शिक्षकों को शैक्षणिक सिद्धांतों, शिक्षण विधियों और शिक्षण कौशल में दक्ष बनाना है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों को शिक्षा के विभिन्न आयामों से परिचित कराया जाता है ताकि वे एक प्रभावी शिक्षक बन सके। बीएड पाठ्यचर्या का मूल्यांकन निम्न बिंदुओं के माध्यम से किया जा सकता है। बीएड पाठ्यचर्या का आलोचनात्मक मूल्यांकन। फर्स्ट है सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर, गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। पक्ष, बीएड पाठ्यक्रम में शिक्षण के विभिन्न सिद्धांतों पर जोर दिया जाता है जिससे छात्रों को शैक्षणिक दृष्टिकोण समझने में मदद मिलती है। विपक्ष, कई बार सिद्धांतों को लागू करने में व्यावहारिक समस्याएं आती है क्योंकि कक्षाओं में स्थिति भिन्न हो सकती है। पाठ्यचर्या में व्यवहारिक पक्ष को और अधिक जोर देने की आवश्यकता होती है ताकि सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप से लागू किया जा सके। सेकेंड पॉइंट है अधिगम के मनोवैज्ञानिक पहलू, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। पक्ष है पाठ्यचर्या में शैक्षिक मनोविज्ञान को स्थान दिया गया है जो शिक्षकों को छात्रों की मानसिकता और उनकी सीखने की क्षमताओं को समझने में सहायक होता है। विपक्ष, पाठ्यक्रम में कई बार शैक्षिक मनोविज्ञान को अत्यधिक जटिलता के साथ प्रस्तुत किया जाता है जिससे छात्रों को समझने में कठिनाई हो सकती है। फिर है थर्ड पॉइंट, शिक्षण विधियों पर ध्यान, फोकस ऑन टीचिंग मेथड्स। इसका पक्ष है पाठ्यचर्या में विभिन्न शिक्षण विधियों जैसे चर्चा विधि, गतिविधि आधारित शिक्षण आदि पर ध्यान दिया गया है। यह शिक्षकों को विभिन्न शिक्षण तकनीकों का उपयोग करना सिखाता है। विपक्ष, हालांकि शिक्षण विधियों पर जोर दिया गया है लेकिन डिजिटल और आधुनिक तकनीकों के प्रयोग पर उतना जोर नहीं दिया गया जितना वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली में आवश्यक है। फोर्थ पॉइंट है प्रैक्टिकल अनुभव की कमी, लैक ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। इसका पक्ष है पक्ष के अंतर्गत है पाठ्यक्रम में स्कूलों में इंटर्नशिप और अभ्यास शिक्षण का समावेश किया गया है जिससे छात्र वास्तविक शिक्षण अनुभव प्राप्त कर सके। विपक्ष, हालांकि इंटर्नशिप और अभ्यास शिक्षण शामिल है लेकिन इसके लिए दिया गया समय अक्सर अपर्याप्त होता है। अधिक व्यावहारिक अनुभव की आवश्यकता होती है ताकि छात्र शिक्षक की वास्तविक चुनौतियों का सामना कर सके। शायद बीएड में इंटर्नशिप के लिए 2-3 महीने ही देते हैं, तो 2-3 महीने में बच्चा क्या सीखेगा, है ना। फिर फिफ्थ पॉइंट है मूल्यांकन प्रणाली, इवैल्यूएशन सिस्टम। पक्ष, बीएड में असाइनमेंट, परियोजना कार्य और परीक्षा के माध्यम से सतत मूल्यांकन किया जाता है। विपक्ष, कई बार मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक सैद्धांतिक हो जाती है और इसमें व्यावहारिक पहलुओं का समावेश कम होता है। शिक्षकों की मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक व्यावहारिक और परिणामोन्मुख बनाना आवश्यक है। परिणाम और उन्मुख से मिलकर बना है परिणामोन्मुख, ठीक है। 6 पॉइंट है शिक्षा के समावेशी दृष्टिकोण पर जोर, एम्फेसिस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका पक्ष है समावेशी शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की शिक्षा पर ध्यान दिया गया है जिससे शिक्षक विविधता का सम्मान करना और सभी प्रकार के छात्रों के साथ कार्य करना सीखते हैं। विपक्ष, समावेशी शिक्षा पर पर्याप्त समय और संसाधन दिए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए विशिष्ट प्रशिक्षण और अधिक व्यावहारिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। 7 पॉइंट है
7 पॉइंट है तकनीकी शिक्षा का अभाव, लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन। पक्ष, पाठ्यचर्या में शैक्षिक तकनीकों पर चर्चा की जाती है लेकिन इसे आधुनिक दृष्टिकोण से पूरी तरह लागू नहीं किया जाता। विपक्ष, डिजिटल युग में शिक्षा को अधिक तकनीकी और नवाचार आधारित होना चाहिए जिसमें ई लर्निंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और स्मार्ट क्लासरूम का उपयोग प्रमुख हो। इस और पाठ्यक्रम को और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। 8th पॉइंट है सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के बीच असंतुलन, इम्बैलेंस बिटवीन सोशल साइंसेज एंड साइंसेज। अब मैं आपको ये वीडियो में 9 पॉइंट बताऊंगी, बट इसका मतलब यह नहीं है कि आप पूरे 9 पॉइंट लिखो या फिर ये मतलब आप अपनी तरफ से भी अदर पॉइंट्स लिख सकते हो। आप अगर एज इट इज़ कॉपी करोगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो अगर आप अपने ब्रेन को डेवलप करना चाहते हो तो एज इट इज़ आंसर मत कॉपी करना, ठीक है। पक्ष, बीएड पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के शिक्षण के लिए अलग अलग मॉड्यूल है। विपक्ष, कई बार सामाजिक विज्ञान पर अधिक जोर दिया जाता है जबकि विज्ञान विषयों के शिक्षण में गहराई और विस्तृत अभ्यास की कमी हो सकती है। इन दोनों के बीच संतुलन की आवश्यकता है। 9th पॉइंट है शिक्षकों की पेशेवरता और नैतिकता, प्रोफेशनलिज्म एंड एथिक्स ऑफ टीचर्स। पक्ष, पाठ्यक्रम में शिक्षकों की नैतिक जिम्मेदारियों और पेशेवर आचरण पर जोर दिया जाता है। विपक्ष, पाठ्यक्रम में नैतिकता और पेशेवरता पर तो ध्यान दिया गया है लेकिन इसे व्यावहारिक स्तर पर लागू करने के लिए और अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, बीएड पाठ्यचर्या का आलोचनात्मक मूल्यांकन यह दिखाता है कि इसमें शिक्षण के सिद्धांतों और व्यावहारिकता के बीच सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है। मैं आपको लाइक कमेंट करने को बोलती हूँ और आप लोग बोलते हो कि कमेंट में क्या लिखे, तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो आपको कमेंट में क्या लिखना चाहिए? जो आप पर्सनली व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करते हो वही आपको कमेंट में भी लिखना चाहिए। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, है ना। आवश्यकता है तकनीकी ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव में सुधार की गुंजाइश है। इसके अलावा समावेशी और आधुनिक शिक्षा के पहलुओं पर और अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि बीएड पाठ्यक्रम शिक्षकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है लेकिन इसे और अधिक अद्यतित और लचीला बनाने की आवश्यकता है ताकि यह बदलते समय के साथ तालमेल बिठा सके। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इससे हेल्प मिली हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।